वो रिकमेंडेशन वाली फीलिंग तो सर बहुत ही अच्छी थी। वो तो मतलब उसके लिए कोई मैं कितने भी पैसे देने के लिए रेडी हूँ, वो वाली एक मोमेंट दोबारा लिव करने को मिल जाए तो वो तो बहुत बहुत ही खुशी मिलती है सर। आप जाओ ना, तो आप जैसे आप कोई भी स्कूल के अंदर सर्टिफिकेट या गेम में कोई भी सर्टिफिकेट मिले तो जरूर लेके जाओ, उसको अपने वो PIQ का फोल्डर बनाते हैं तो उसमें जरूर लगाओ। तो मेरे मतलब 30-40 बैडमिंटन के सर्टिफिकेट्स थे। जब वो बिल्डअप हो रहा था, बट जब एकदम से आया मैंने एकदम से चिल्ला के बोलना स्टार्ट कर दिया अपने नरेशन पे। जो एक बोल्ड आवाज भी थोड़ी सी वहां पे काम आती है सर नरेशन के टाइम पे ना। तो वो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि कितनी डोज देता है, तो उसने तुक्का मार दिया कि 5 ml दे देता हूँ सर। तो इंटरव्यू ऑफिसर सर बोलते कि 4 में ना तो तेरे दादा पागल हो जाएगा, बंदर बन जाएगा, ऐसे पूछता। अगर आप किसी में भी किसी भी पार्ट में अगर आप फेल हो रहे हो, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको एक्सेप्ट करके उस पे देखो कि व्हाट यू डिड रॉन्ग इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक ex-NDA हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट यश। यश इज अ BSF brat. His grandfather was in the army and वहीं से कहीं मोटिवेशन मिली to join the forces. He has cleared SSB in his first attempt, written in second attempt, and SSB में he has cleared NDA SSB and will soon joining NDA as a Air Force cadet. So heartiest congratulations यश। And यश की एक और स्पेशल बात है कि यश is a student of AFPA. The link and the number is in description. You can check them out. Record breaking results हैं and legendary teachers हैं, instructors हैं like नटराजन sir. So number and link is in description. So भाई पहले तो ये बता, heartiest congratulations on थैंक यू getting भैया। recommended for NDA. लेकिन ये थैंक यू एयरफोर्स का कीड़ा कहाँ से लगा तेरे को, पहले वो बता तो। भैया। एयरफोर्स का ये था कि मेरे दादाजी आर्मी में है, तो वो हरदम शुरू से ही मुझे ये बोलते थे कि एयरफोर्स ही जाना है, एयरफोर्स ही जाना है। तो मुझे लगता, पहले तो लगता था कि एयरफोर्स में ऐसा क्या है खास आर्मी में ये। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, फाइटर पायलट्स की लाइफ थोड़ी अच्छी होती है। तो सर वहां से एक थोड़ा सा एविएशन का क्रेज तो मुझे भी था कि अमेज हो जाता था अभी प्लेन प्लेन को देख के, रिपब्लिक डे पे and all। तो मुझे लगता था कि हाँ, थोड़ा सा ये होना चाहिए प्लेन वाला। और सर मेरे को थोड़ी स्पीडी थिंग्स अच्छी लगती है, तो कार जब, तो सोचता हूँ कि 2000 जो साउंड बैरियर से तेज चलेगी तो उसमें तो बड़ा मजा आएगा। तो वहां से सर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे एयरफोर्स का सर। ओके, कहीं टॉप गन तो नहीं देख ली थी तूने? टॉप गन तो सर भैया, जो भी एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं ना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने टॉप गन नहीं देखी हो। ओह भाई ग्रेट। टॉप, मैं अच्छा आपको बिफोर, बताता हूँ, टॉप गन ना मेरे रिटर्न से कुछ महीनों पहले आई थी सर। मैं उसके बीच में भी देखने गया था कि हाँ, रिटर्न होएगा होएगा नहीं, कि टॉप गन मैवरिक भी देखने जाऊंगा मैं। it's a great movie. Every the aspirant or Air Force aviator aspirant should must watch it. Both the parts. Both the parts are very good. Before moving ahead, guys, subscribe कर दो. Only 50% of the audience subscribes to our video और 50% फ्री में देख के चल जाती है, so please सब्सक्राइब कर दो, 100K कर दो, और लाइक और कमेंट तो करना कंपलसरी है, तो वो भी कर दो। एनीवेज, यश आगे बढ़ते हैं। अब तू पहले ये बता, ये तो हो गया कि देखो मोटिवेशन कहाँ से मिली एयरफोर्स की, ठीक है। अब अपनी रिटर्न की जर्नी पे आते हैं। एक बार फेल हुआ तू रिटर्न फर्स्ट अटेम्प्ट में,
हाँ You भैया। made it in your second attempt. You're from which school? आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय KVNSG मानेसर सर। Okay, so वहां पे और किसी ने क्लियर किया था आप तेरे क्लास में या सिर्फ नहीं नहीं सर, किसी ने मैथ्स नहीं में किया? Okay. Okay, so second attempt में what did you do differently कि तो you made it this time? What was the strategy? What were the resources? सर। And which books did you use? Which YouTube channel did you watch? वो सब थोड़ा पता ऑडियंस को। ठीक है भैया। सर भैया पहली बार ना कि मेरे को थोड़ा सा अच्छे से पता नहीं था। मेरे को ये पता था कि 11वीं 12वीं का मैथ्स आएगा और ऐसी GAT आएगी, बट मेरे को एक पेपर की वो स्ट्रैटेजी नहीं पता थी सर। भैया मैं सब कुछ पढ़ के गया, बट फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सब कुछ इन डेप्थ में अच्छे से नहीं किया था। तो दूसरी बार आते ही मेरे को पता चल गया कि मतलब पेपर में तो 60 ही क्वेश्चन होने हैं, आप कितना भी पढ़ के जाओ। तो 60 क्वेश्चन अपनी स्ट्रेंथ के करके जाओ मैथ्स में। तो पिछले जो दूसरी बार वाला अटेम्प्ट था उसके अंदर मैंने मैथ्स के ये चैप्टर फिक्स कर लिए जो मुझे अच्छे लगते थे, जो मतलब हाई स्कोरिंग भी थे। तो उसमें मैंने एक बार फिक्स कर लिया। शेयर कर ऑडियंस के साथ। तो सर जैसे मेरे को कैलकुलेशन कैलकुलेशन थी जो पूरी, तो मतलब हार्ड ही लगती थी। तो मेरे को डिफरेंशिएशन और AOD वाला पार्ट थोड़ा ठीक लगता था कि हाँ ये मैं कर ठीक लेता हूँ। है। तो डिफरेंशिएशन और AOD में ढंग से करके गया था, बिल्कुल मतलब ढंग से, मतलब ऐसा कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए उसका। फिर आ गया सर अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो वैसे भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो तो सबसे लिंक्ड ही रहता है। कुछ भी क्वेश्चन आते हैं कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आ देते हैं। दूसरा सर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, PNC, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ये Okay. एक दो और मैं छूट छूट गए होंगे। तो ये ऐसे कर लेने हैं कि मतलब ये स्कोरिंग भी है। इनसे आराम से 70-80 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आ जाएंगे APGP आपके। सीरीज। हाँ APGP भूल गया था। हाँ वो प्रोबेबिलिटी के हाँ, साथ ही वो स्टैटिस्टिक्स, आ जाता है ना। प्रोबेबिलिटी, बाइनरी, वो छोटे छोटे अलजेब्रा वाले जो चैप्टर्स हैं, हाँ तो काफी इनको स्कोरिंग। आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को, मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही चैप्टर करो, जो आपको अच्छे लगता है जिनके अंदर से क्वेश्चन भी आते होंगे वो अच्छे से प्रिपेयर करो कि उनका एक भी ओके। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब ये मैथ्स की मैंने प्रिपरेशन मैंने 4-5 बुक से करी थी सर। पहली बार ओके। जैसे पहली बार नहीं हुआ, मैं बुक्स खरीदता गया। तो सर जैसे शुरुआत जैसी आपने जैसे मैंने वीडियो लेक्चर्स देख लिए अर्पित चौधरी चैनल से, सर के चैनल से, एंड LWS सर के चैनल से भी देख लिए। तो आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, उसके बाद बेसिक्स क्वेश्चन RS अग्रवाल की जो अपनी व्हाइट वाली बुक आती है, उसमें सर 200-250 क्वेश्चन रहते हैं हर चैप्टर के। उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा बेस रेडी हो जाता है। तो उसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उस टाइप के 5-5 6-6 क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे आप कर लो। मतलब 200-250 क्वेश्चन रहेंगे, उससे थोड़ा बेसिक हो जाएगा। फिर आप आओ मंजुल त्यागी पे। तो मंजुल त्यागी में भी सही क्वेश्चन रहते हैं, 100-120 क्वेश्चन रहते हैं, पर उसमें थोड़े अच्छे लेवल के भी रहते हैं। तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मंजुल त्यागी का जो लेवल है वो अभी NDA के जो जो है वो NDA के मतलब बिल्कुल पैरेलल टाइप्स है। वो अच्छी बुक है सर, वो मैं कौन रिकमेंड सी बुक है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर 4000 MCQ आती है मैथ्स की ना। ओके। तो वो है सर। तो उसके बाद सर उसके बाद तो गॉड ऑफ ऑल बुक सर पाथ फाइंडर तो सब लेते ही है, जैसे ही NDA का हो जाता है पाथ फाइंडर कर ली। उसके बाद सर भैया ये मॉक टेस्ट बड़े जरूरी हैं। मॉक ओके। टेस्ट से पहले PYQ बड़े जरूरी हैं। ओके। तो एक PYQ की भी अपनी दिशा की बुक आती है जिसमें 14 ईयर्स के रहते हैं PYQ। हाँ हाँ। तो तब आप ये तीनों बुक कंप्लीट कर लो, RS अग्रवाल, मंजुल त्यागी एंड पाथ फाइंडर। तब मतलब प्रैक्टिस के लिए तब आपको ये लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अच्छे से अपने PIQ करो, और सारे करने हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो उसका सॉल्यूशन देख के एक और बार दोबारा करना है। ओके। तो आपका ऐसे मैथ्स रेडी हो जाएगा। कि मैथ्स में तो यही है, लास्ट में बताना चाहूंगा कि मतलब बस अपने चैप्टर्स फिक्स कर लो और लिमिटेड पढ़ो, अच्छे अच्छे चैप्टर्स, और उनको बहुत इन डेप्थ पढ़ लो। तेरे 12th में कितने आए हैं मैथ ओवरऑल परसेंटेज? ओवरऑल तो 84% आए हैं, और मैथ्स में ओके। 85-86 आए हैं। मैथ्स में ज्यादा ओके, नहीं है। फिर अबव एवरेज किड्स कर सकते हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं। मेरे भी नहीं सेम मार्क्स है ऑलमोस्ट। ये एवरेज भी 12th। कर सकता है सर, उसको बस अपनी जो है ना स्ट्रेंथ पे वो होना चाहिए कि मतलब हाँ ये मेरे को अच्छे से आता है, और वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
ओके, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। मूविंग हाइट इस पे दूसरा, आते हैं, एसएसबी वाले, हाँ, एसएसबी वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक अच्छा है, भैया। नाउ दिस इज योर फर्स्ट एसएसबी। हाँ जी भैया। ये और बिफोर दिस यू हैव वॉच्ड इन यूट्यूब वीडियोस, यू हैव हर्ड इट, बुक्स में कहीं पढ़ा है, दोस्तों से सुना है, पेरेंट्स से सुना है, बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड है, दोस्त पेरेंट्स के कलीग से। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम वहां पे पहुंचा? तो थोड़ा डर लग रहा था, एंजाइटी, डर कुछ लग रहा था तेरे को? सर भैया एंजाइटी और डर तो इतना इस लेवल पे था कि उसी दिन मेरे पापा का बर्थडे था। जिस दिन मेरी स्क्रीनिंग थी उसी दिन मेरे पापा का बर्थडे। तो मतलब वहां जैसे पहुंचना था, 5:30 पे रिपोर्ट करना था, मैं 4:30 बजे ही पहुंच गया, वहां सबसे पहले पहुंच गया कि कोई रिस्क नहीं ले सकते, पूरा वो अच्छे से करके। उससे एक दिन पहले मैं 7 बजे ही सो गया कि मतलब हाँ पूरी एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए, पूरा माइंड फ्रेश चाहिए, क्योंकि पहले दिन एएफएसबी में पीपीटी एंड जो अपना साइक टेस्ट है पहले दिन ही हो जाता है। तो ओके। अच्छे से पूरा 4:30 बजे पहुंच गया, देखा वहां जैसे ही बच्चे बढ़ते जा रहे हैं वैसा मेरा नर्वसनेस पूरा और होता जा रहा। डर तो लगता है ये मतलब डर तो तब वहां जाके पता चलता है डर क्या होता है। डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है। ये तो डर के फिर आगे जीत है। अब पहले ये बता, हाँ, इसमें तैयारी कैसे की तूने एसएसबी की? तैयारी की सर, आधी तो आपकी वीडियोस देखी थी तो वो उससे छोड़ मुझे दे, तो मेरी वीडियोस छोड़, अफ्पा तू गया है मुझे पता है। हाँ ठीक हाँ है, तो पहले अफ्पा के बारे में बात करते हैं। कैसा था वहां पे, क्या क्या तुम्हारा 3 वीक्स का जो कोर्स चला वहां पे क्या क्या सीखा तूने? क्या दोस्त बनाए, उसके बाद ग्रुप ग्रुप बने होंगे तुम्हारे, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ। उसके बाद क्या तैयारी की, खुद से क्या तैयारी की, वो भी बता ऑडियंस को। तो एफपा में जाने से पहले ही मेरे को ये मतलब थोड़ा सा बेसिक ये नॉलेज थी कि एसएसबी में मतलब हमारा साइक होता है, स्क्रीनिंग होती है, जीटी होता है, इंटरव्यू। तो इसकी मैं घर पे भी प्रिपेयर करता था कि मतलब अपने बारे में थोड़ा कुछ लिख लिया कि अपने बारे में मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब। और जैसे साइक का था कि साइक का मैं स्टोरीज वर्ड लिख रहा था, तो फिर मेरे दिमाग में आया मैं लिख तो रहा हूँ बट मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत लिख कर रहा हूँ। तो तब मैंने सर्च किया कि मतलब कौन सी अच्छी है, तो तब मैंने देखा था कि एफपा के रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइप रिजल्ट्स थे। 1.5 स्क्वाड्रंस भेज देती है एफपा। तो फिर मैंने जैसे डेढ़ ही डेढ़ रिजल्ट, बटालियन। अच्छा इस बार 186 रिकमेंडेशन है भैया एफपा हाँ, से। तो लगभग लगभग 2 बटालियन, 2 2 ढाई बटालियन, 2 बटालियन भेज दिए उन्होंने। हाँ ग्रेट। तो वहां से फिर मैंने देखा, और पहला ही उनका जो बैच था एनडीए वाले का, हमारा रिजल्ट आया था 1 मई को, और हमारा बैच था 7th 8th मई से था शायद। तो वो मैंने उसमें ही वो कर लिया सर, एनरोल कर लिया। तो उसके बाद मैं वहां गया, वहां पे 14 डेज का था सर। शुरू के कुछ दिन तो बहुत ही हेक्टिक, मतलब 8 8 10 10 घंटे भी पढ़ाई होती है वहां पे। बट वहां पे ये मेरे को ठीक लगा कि वहां पे ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, ऑल्दो सब पेपर पास करके आते हैं, बहुत सारे ही अच्छे बच्चे आते हैं। एक हमारे बैच से ही एक पूरा रूम ही रिकमेंड हो गया, 5 बच्चे रहते हैं एक रूम में, पूरा रूम ही रिकमेंड हो गया। तो वहां पे मेरे को सबसे अच्छा जो जीटीओ का और साइक वहां का मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से वहां पे क्लासेस ली जाती है, वहां पे थोड़ा सा बताया जाता है कि मतलब कैसी थीम अच्छी होती है, कैसी खराब होती है। और जीटीओ का तो नाट सर है ही, नटराजन सर है ही, उनके थंब रूल्स बताते हैं बड़े अच्छे से। वहां पे वो टेस्ट लेते हैं तब भी बड़े अच्छे से बताते हैं। वो एक और सर है, माधव माधव बुलाते हैं वो सबको, बड़ा सही लगता है वो ना। वहां पे क्या रहता है कि आपको बेसिक से स्टार्ट कराते हैं, एकदम से हार्ड ऑब्स्टिकल्स पे नहीं लेके जाते हैं एफपा में। पहले आसान आसान बेसिक, वो फट्टा बल्ली के कैंटिलीवर, कैसे रोप टाई करनी है, सब सिखाते हैं वहां पे। और दूसरी बात, इतने रिकमेंडेशन एफपा के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां पे बच्चे भी बड़े अच्छे अच्छे जाते हैं। तो वहां पे था कि वहां व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, और जब तक एसएसबी हुई डेली हमारी दिन में 2 2 क्लास लेते थे हम। वो व्हाट्सएप ग्रुप से ना हम ही सारे एक साथ वो करके कि आज टीएटी कर लिया, बैट कर लिया, पीपीडीटी कर ली। और वहां पे एफपा में बड़ी 3 3 5 सेट कराए थे स्क्रीनिंग के ही ना, पूरा स्क्रीनिंग टाइम पूरा 5 सेट कराए थे जीडीवीडी के साथ।
और 2-3 चीज जो सर ने बताई थी जीडी के वाली ना, वो बहुत काम आई। जैसे उन्होंने बताया था कि अगर फिश मार्केट चल रही है तो उसमें से आपको अपना चांस कैसे बनाना है। तो उन्होंने बताया था आस्क फॉर द चांस, कि बहुत मतलब सब बोल रहे हैं तो आप ऐसे बोलो प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। तो इससे क्या रहेगा कि चांस देते हैं आपको ये लोग। मैंने खुद वो देखा है कि मतलब आप ऐसे बोलोगे ना प्लीज लेट मी स्पीक, तो आपको बोलने देंगे। चाहे बहुत फिश मार्केट सिचुएशन भी चल रही है तो भी आपको बोलने देते हैं कि ये प्लीज लेट मी स्पीक, या फिर लेट मी कंप्लीट। ऐसे अगर आपके बीच में कोई बोल रहा है तो ये 1-2 चीज बड़ी काम आई सर की बताई हुई। उसके बाद ओके। साइक साइक में तो ये टिप्स दी थी वहां पे भी कि अपने जो पीआईक्यू होता है उससे अराउंड हमें थोड़ी स्टोरीज और वैट्स वो सब लिखने होते हैं। तो मेरे पीआईक्यू में तो सारे स्पोर्ट्स ये सब भरे हुए हैं, मैंने सारी स्टोरी स्पोर्ट्स पे बना रहा हूँ। 2 बच्चे खड़े हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि मतलब रनिंग में वो करना है। मतलब एक बच्चा उदास पार्क में बैठा है तो उसका दोस्त नहीं आया जो उसके साथ खेलता है पार्क में। तो मैंने सारी मतलब कुछ ना कुछ खेलने के अराउंड कैसे मतलब ग्रुप अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं बास्केटबॉल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कैसे मतलब अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 3 पॉइंट शूट की प्रैक्टिस करते हैं। ये सब मैंने साइक का जो सर ने बताया बिल्कुल वैसे ही किया। और वहां पे बैट एंड इसका क्या बोलते हैं, क्या होता है सर ये, एसआरटी। हाँ सर, एसआरटी का भी अच्छी प्रैक्टिस करा देता है। उसमें भी बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ विल, जो ये वर्ड होता है कि अगर आपको कोई सिचुएशन मिली तो मैं ये कर दूंगा, मैं करूंगा वाला वो करना है उसमें। ये नहीं है कि मैं कर दूंगा। जैसे विल यूज कर दिया कि इफ दैट इज हैपनिंग आई विल डू दैट। तो सर इससे ऐसा लगता है कि यू आर रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन। तो ये 1-2 चीज बताई थी वो सर ने, वो बड़ी काम आई सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, इस पे आते हैं एसएसबी। पूरे 5 दिन तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? तो स्क्रीनिंग में तूने बताया, स्क्रीनिंग से पहले तो काफी तेरे को एंजाइटी थी, तो थोड़ा बहुत तो टेंशन वेंशन होगी तेरे को, स्ट्रेस तो होगा। बट हाँ सर। जब वो होता है ना, वो वेट करते हो तुम, तुम्हारी नरेशन का तुम वेट करते हो, तो वो बिल्डअप कैसा हो रहा था तेरे मन में, और हाउ डिड यू कंट्रोल दैट फीलिंग? एंड फिर क्या स्टोरी थी तेरी, वो भी शेयर कर। हमारी सर मेरा क्या था सर, चेस्ट नंबर जो आगे से जिस साइड से बोलते हैं ना रेट करते हैं उस साइड से 3rd या 4th पे ही था। तो मेरे से पहले जो बंदों ने दिया था थोड़ा उनका अच्छा नहीं हुआ था। तो थोड़े अटक मतलब बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे। तो उसके बाद एकदम से मेरे को थोड़ा सा ये भी मिल रहा था कि यार हाँ कि अब अच्छा कर सकता हूँ मैं। जब वो बिल्डअप हो रहा था, बट जब एकदम से आया मैंने एकदम से चिल्ला के बोलना स्टार्ट कर दिया अपने नरेशन पे। जो एक बोल्ड आवाज भी थोड़ी सी वहां पे काम आती है सर नरेशन के टाइम पे ना। वो आप खुद ही एक बार देख लोगे कि एक बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे नरेट कर रहा है डर के, और आपकी बारी आती है आप एकदम से बोल्ड आवाज में चिल्ला के बोलते हो। तो थोड़ा ऐसा भी नहीं कि चिल्ला रहे हो आप, बिल्कुल मतलब बोल्ड होनी चाहिए आपकी आवाज। तो उससे फर्क पड़ता है सर। बाकी स्टोरी तो हमारी एक ऐसी थी कि एक दादी माँ थी, वो गेट पे खड़ी थी। मतलब वो खुश थी और गेट पे खड़ी थी। तो लोगों ने तो स्टोरी बनाई कि उसने मतलब अपना बेटे को स्कूल भेजा, उसको पूरा ये तैयार कराया, उसका बेटा इंडिया में सेलेक्ट होके आया है, ट्रेनिंग करके कमीशन होके आया है, और वो खुश हो रही है। तो ये थी, ये दूसरों की स्टोरी थी। मैंने तो ये स्टोरी बनाई कि सर कि गांव के अंदर इलेक्शंस के लिए थे। नहीं सर, मैंने स्टोरी बनाई थी कि गांव के अंदर एक हेल्थ चेकअप आया है जिसमें ओल्ड एज लोगों का मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, जिसमें डायबिटीज के और एस्थमा के इनके मतलब मेडिकल चेकअप हो रहा है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम निकल रही है तो वहीं पे ही डॉक्टर है वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो जीडी के टाइम तो अपनी स्टोरी रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, या अलग थी तो भूल गया तू कि नहीं, जो ग्रुप की स्टोरी है वो आगे जाएगी? नहीं, ये था कि फिर आधे लोगों ने मेरी जैसी बनाई थी और आधे लोगों ने ये लगा 40% ओके। मेरी मेरी जैसी थी, 60% थोड़ी उससे अलग थी। तो मेरा ओके। नरेशन थोड़ा ठीक ठाक हो गया था सर ग्रुप में ना। तो सब लोग मतलब मेरे से कन्विंस टाइप हो गए थे मेरी स्टोरी में। जब मैं बोल रहा था कि लेट्स मेक हर एज अ मतलब मेंबर की, वो उसकी फोटो दिखाई गई है पीपीडीटी में तो उसके अराउंड ही बनाते हैं। तो उससे थोड़े लोग कन्विंस हो गए थे। तो फिर नरेट भी स्टोरी मैंने ही करी थी जो कॉमन स्टोरी होती है।
वो बाकी मैं डर गया था कि वो एफपा में थोड़ी एक ये मिथ सा बन गया था एफपा में कि जो पहले नरेट करता है ना वो स्क्रीनिंग नहीं होता है। और जिसने 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 मेरे को इलेक्ट किया था ना कि हाँ इसको बोलना चाहिए, वो भी एफपा से था। वो आपा वाले मुझे बता रहे थे एक बार कि सर हम वहाँ पे सिखाते हैं कि अगर कोई बंदा ज्यादा डिस्कशन में परेशान कर रहा हो तो उसको मतलब कॉमन स्टोरी के लिए इलेक्ट कर दो कि तू सुनाएगा। हाँ हाँ, उसने भी यही दिमाग लगा के बताया क्या होगा पक्का कि क्या बोलते हैं इसको कर दो ये स्क्रीन आउट हो जाएगा। और बाकी उसके बाद में वो बंदा भी स्क्रीनिंग हो गया और वो मेरे ही ग्रुप में आ गया फिर। रिकमेंड हुआ वो? नहीं नहीं रिकमेंड नहीं हुआ, वो आरएमएस का था भाई मेरा। अरे चल नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, वो तो आरएमएस का है, हो ही जाएगा इवेंचुअली। ग्रेट। फिर उसके बाद सेकंड डे, के फर्स्ट डे बाद पे तेरा साइक हो गया या सेकंड डे पे साइक हुआ? नहीं, फर्स्ट डे पे ही हो गया था शाम को ना। ओके, कितने तो बच्चे रिपोर्ट किए थे एसएसबी में? एसएसबी में किए थे 130 के राउंड करे थे। ओके, और और स्क्रीनिंग 64 स्क्रीनिंग हो गए थे, मतलब 61 और हुए थे। और रेकमेंड? 3 पिछले बार के डॉक्यूमेंट वो थे उनको मतलब वहीं रोक लिया था। ओके 3 बाद में ज्वाइन कर लिए थे और सर 64 उसके बाद में से 4 लोग रिकमेंड हुए। ओके ओके, कौन सा बोर्ड है ये? 3 FSB गांधीनगर। सर इस बार का उसका सबसे कम है, और बाकी का पहले 10 14 16, हमारे में ही 4 हुए हैं सर। सो आई हर्ड कि इलाहाबाद में तो इस बार रिकॉर्ड सिलेक्शन हुई है, हाँ मतलब हाँ, किसी को भी। एक बैच में 18 लोग सिलेक्ट हो गए हैं इलाहाबाद वाले से, जिसमें एक हमारे कैंप का भी बंदा है। ग्रेट ग्रेट। नहीं मतलब क्या पता कि उनमें मतलब योग्यता हो, मतलब वो कैपेबिलिटी हो, यू नेवर नो, बट स्टिल ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स इस टाइम। सर साइक मेरे वाले को पे तो ये आते हैं लगता है पोर्शन पे। हाँ पहले क्या, बोल, पहले बोल, तू बोल पहले। मेरे को ये लगता है कि मेरा रिकमेंडेशन में जो ग्रेटर पार्ट है वो जीटीओ का है। ओके, ऐसा क्यों? मेरा जीटीओ बहुत ज्यादा अच्छा, मेरे को ऐसे लगा कि जीटीओ सर भी हमारे बहुत अच्छे थे। वो हाँ इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि सर मुझे वहां पे रोप क्लाइंबिंग ये सब होती है आईओ में, वो हमारे ग्रुप में से किसी ने नहीं करी, हमारे से एक ग्रुप पहले भी किसी ने नहीं करी, और वो मैंने एक बार रिपीट और कर दी। तो बाकी और एक ये फर्क पड़ता है कि जैसे सर मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो जैसे जीटीओ से पहले ही थोड़ा सा वो एक इंटरव्यू टाइप लेते हैं वो। छोटा सा इंटरव्यू। हाँ हाँ, तो वो मैंने बताया कि मैं ऐसे बैडमिंटन अंडर 19 में स्कूल की मैं नेशनल स्कूल गेम्स में सेकंड आया हूँ, ऐसे खेलता खेलता हूँ। तो तभी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए थे। और ओके। बाकी नैट सर ने जो जितना भी सिखाया था जीटीओ, तो फिर वहां से काम एकदम से टक टक में फट। बट ये अच्छा, था कि नैट सर, फॉर दोज हु डोंट नो, नैट सर मतलब नटराजन सर, ठीक है, जिनके आपने वीडियो बनाया था, वो व्हाइट बुक, व्हाइट कलर की जो हाँ, बुक है जो जिन्होंने लिखी है, अफवाह के डायरेक्टर। हाँ मेरी तो नैट सर ने, हाँ ये वाली ये वाली नटराजन सर का आपने 1 घंटे का पूरा वीडियो बनाया, 50,000 कुछ व्यूज है उसपे, बहुत सही वीडियो है वो, देखिएगा मैं ऑडियंस। बताता हाँ हूँ कि मेरा रिटर्न क्लियर होने के बाद मेरा बर्थडे था। तो मेरे को 4 ये सेम बुक बर्थडे गिफ्ट में मिली है। सेम बुक 4। ओके, गिव अवे कर सकते हैं भाई लिटरली। हाँ मैंने कर दी गिव अवे, तभी जैसे ही मैं रिकमेंड हुआ था तब मैंने सबको जितनी भी अपनी बुक्स थी तो मेरे कैंप में मैंने सबको गिव अवे कर दी थी। नाइस। फिर उसके बाद साइक पे आ, पहले तो जीटीओ तो समझ गया मैं, जीटीओ पे आते हैं, साइक पे आते हैं पहले। ठीक है साइक ठीक टेस्ट है। कैसा गया तेरा? ब्लैंक स्टोरी क्या था? ब्लैंक स्टोरी मैं घर से ही प्रिपेयर करके गया था। सबसे पहले तो ब्लैंक स्टोरी मैं ये प्रिपेयर करके गया था कि मैं जैसे बैडमिंटन खेलता हूँ, तो जैसे मैं बैडमिंटन नेशनल्स में अभी सेकंड भी आया हूँ नेशनल स्कूल गेम्स में। तो कैसे जैसे स्कूल में आया कि सर्कुलर आया कि रीजनल गेम्स होंगे, तो मेरे सर ने जैसे जो स्कूल के पीटीआई सर है उन्होंने नोटिफिकेशन बोर्ड पे लगाया। तो मैंने वहां जाके वॉलंटियर किया कि हाँ मुझे खेलना है। फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन कैसे करी वाइल गोइंग टू स्कूल, की मैं जल्दी सुबह उठ के खेलने एक प्रैक्टिस सेशन करने चला जाता था। उसके बाद स्कूल से आके करता था कैसे, मतलब पढ़ाई और भी साथ में करता था और वो गेम भी साथ में खेलता था। फिर मैं पहले रीजनल जीत गया, फिर मेरा नेशनल में क्वालिफाई हो गया, वहां पे फिर भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस करी। और उससे मेरे स्कूल में और मैंने अपने पेरेंट्स को सबको प्राइड एंड ऑनर ये सब
ये मेरी ब्लैंक स्टोरी थी ओके, सर। और मुझे तो WAT SRT कितने अटेम्प्ट किए तूने? WAT 56 और SRT 58। ओके, अब तू क्या बोल रहा था सर? ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये ब्लैंक स्टोरी तो हमें घर से बना के ही लेके जानी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक स्टोरी का जो 3 मिनट वाला टाइम रहता है ना, वो आप घर ही प्रैक्टिस करके चले जाओ, 2.5 मिनट में करने लग जाओ आप। ये मेरी स्टोरी काफी बड़ी थी, छोटी भी स्टोरी नहीं थी, और ये मैंने टाइमिंग लगा के घर पे करता, 2.5 मिनट में कर देता था मैं। फिर बाकी टाइम तुम यूज कर सकते हो, पिछली स्टोरीज थोड़ी हाँ हाँ। कवर अप कभी कभी रह जाती है, क्योंकि मेरी मेरी तो रह गई थी एटलीस्ट, मुझे याद है। एक मेरी स्टोरी थी, मैं 3 मिनट तक सोचता ही रहा भाई ये है क्या चीज, और फिर 1 मिनट लिखी मैंने, फिर मैं पूरे टाइम सोच रहा हूँ कब लिखूंगा उसको, कब लिखूं, फिर ये ब्लैंक वैट में स्टोरी होता है सर। वैट में आप एक वर्ड के बारे में सोचते रह गए ना वैट में, तो एक साथ दो दो वर्ड छूटते हैं, क्योंकि एक आपका वर्ड आया, उसके बारे में सोच रहे हो, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलने में ही टाइम लग जाता है। अब आते हैं GTO पे, जो तेरा बहुत ज्यादा ही अच्छा गया। ठीक है, तो बताओ उसका। एक तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की वजह से, और क्या क्या था विच लाइक और जो जी गिव यू जीडी कॉन्फिडेंस? था, और सर ये जीपीई था। इसके अंदर अच्छा खासा जो जीडी के जो टॉपिक मिले थे ना, वो मतलब ऐसा था कि मेरे को उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो उसके बारे में वो बाय गॉड ग्रेस पता नहीं वो कैसे ही मिल गया, उसके बारे में मेरे को बहुत सारे पॉइंट बना रखे थे, मैंने टक 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 सारे पॉइंट्स बोल दिए। और जीपी में भी क्या था कि बेसिक जो आइडिया था प्लानिंग का, वो मेरा ही लिया गया था, कि मतलब कैसे हम वो प्रायोरिटीज जो वो करते हैं उसको कितना टाइम देते हैं। तो वो, और एक वो था सर लेक्चर 8 था। लेक्चर 8 में मेरे को टॉपिक्स मिले, मुगल डायनेस्टी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये इनमें से मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो वहां पे फिर मैंने देखा कि टीम वर्क, तो टीम वर्क था, तो मैंने टीम वर्क पे बोल दिया। और AFSB में वहां पे हर दीवार पे मोटिवेशन कोट लिखे रहते हैं, तो मैंने आधे कोट तो वहीं से ही बोल दिए उनको, कि टीम वर्क डिवाइड्स द एफर्ट्स मल्टीप्लाइज द रिजल्ट्स, ये वो। फिर ऐसे एक बोल दिया कि हाँ हम GTO कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम टीम वर्क से हमने कितनी अच्छी GP बनाई, हमने कितना अच्छा PGT ये किया वो किया। और एक दो और थे वही दीवारों पे लिखे थे, वही कोड बोल दिए। उसने बोल दिया कि ये कहाँ पढ़े तूने GTO। जैसे ही मेरा लेक्चर 8 खत्म हुआ, तो सर ने पूछा ये कहाँ पढ़े, तो मैं बता दिया सर ये जस्ट आ रहे थे, इसी दीवार पे लिखा था सेकंड वॉल पे। उसके बाद वो उन्होंने बोला गुड, ऐसे ऐसे। ओके, ग्रेट। फिर इंटरव्यू पे आते हैं अब। ठीक है, इंटरव्यू कितनी देर चला? PIQ बेस्ड था या मतलब जियो पॉलिटिक्स पूछ रहा था? क्या हुआ इंटरव्यू में, थोड़ा डिटेल में बता। इंटरव्यू तो मेरा सर भैया बहुत ही लंबा गया, मतलब हम्म, इंटरव्यू तो ये लगा लो 1 घंटा प्लस हो गया होगा। ओके। क्योंकि जैसे ही मैं गया ना, क्योंकि एक और बताता हूँ, एक और टिप दे देता हूँ भैया, कि आप जाओ ना, तो आप जैसे आप कोई भी स्कूल के अंदर सर्टिफिकेट या गेम में कोई भी सर्टिफिकेट मिले हैं, तो जरूर लेके जाओ, और उसको अपने वो PIQ का फोल्डर बनाते हैं तो उसमें जरूर लगाओ। तो मेरे मतलब 30-40 बैडमिंटन के सर्टिफिकेट्स थे, तो मैं सारे लेके गया था, और वो मैंने अपने PIQ फॉर्म में लगा दिए। तो जैसे ही मैं गया, इंटर हुआ जैसे ही इंटरव्यूइंग रूम में, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन था कि यश, उन्होंने सीधा ग्रीटिंग्स भी नहीं ली मेरी, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर। बोला कि यश यू आर अ वेरी फैंटास्टिक बैडमिंटन प्लेयर, व्हाई यू जॉइनिंग ND एंड ऑल, तो यू आर वेरी गुड, यू हैव वॉन नेशनल्स में सेकंड, ये सब। तो मैंने बोला कि हाँ सर, बट आई वांट टू प्ले बैडमिंटन एंड आल्सो सर्व माय कंट्री, आई हैव बोथ द ड्रीम्स एंड आई कैन मेक देम कम ट्रू बाय जॉइनिंग डिफेंस फोर्सेस। बाय द वे, तेरे को पता है ना NDA में बैडमिंटन नहीं है फॉर कैडेट्स? हाँ ये बताया था मेरे को। ओके। तो वो थोड़े से इम्प्रेस हो गए थे, तो शुरू का 20 मिनट्स का जो स्ट्रेच था, वो सिर्फ बैडमिंटन के बारे में चला, कि अच्छा प्लेयर कौन है, और जैसे कि मैं अभी सेकंड ही क्यों आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और ड्रॉ ओके। कैसे बनते हैं बैडमिंटन में, पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, ये ओके। सब पूछ लिया। उसके बारे में कि वो उन्होंने बोला कि अच्छा तू एयरफोर्स में जाके खेलना चाहता है, तो कैसे खेलेगा। मैं एक दो प्लेयर्स के जो स्विमिंग में और एक इसमें है एयरफोर्स के जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, मैंने उनके नाम बता दिए। ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट था जो इंटरव्यू का हमारा, वो था जनरल नॉलेज के बारे में।
मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो तो उसके इन डेप्थ में पूछ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी क्या चल रहा है। तो मैं बताया कि सर विंबलडन खत्म हुआ था, जब 15 को शायद था उसका फाइनल, और 17 को शायद मेरी एसएसबी 17 को शुरू हुई थी। तो मैंने बताया कि हाँ विंबलडन में कार्लोस अल्कराज जीता है। तो बोला कि वो कौन सी कंट्री का है, मैं बताया स्पेन का है। बोला स्पेन का और कोई अच्छे प्लेयर का नाम बताओ। तो मैं बताया सर राफेल नडाल है, ये सब ऐसे। तो टेनिस के बारे में 5-6 मिनट, क्योंकि उन्होंने फिर लास्ट में पूछा तू भी टेनिस खेलता है क्या, मैं बोल दिया हाँ सर खेलता हूँ थोड़ा बहुत। बोला अच्छा, उसके बारे में उसके बाद फिर एयरफोर्स के बारे में, ये बेसिक जो कमांड्स कमांड्स। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुझे पायलट बनना है। तो फिर मैं बोला यस सर। तो बोला कि अच्छा कौन सा प्लेन उड़ाना है, तो मैं बोल दिया सर राफेल उड़ाना है। तो बोल दिया कि कंपेयर राफेल विद सुखोई, बस उसका ये मत बताना कि वो 4.5 जनरेशन है और ये सब बकवास चीज मत बताना, मेरे को कुछ अच्छा बता। उन्होंने सीधा ये बोला। तो फिर मैंने बता दिया उसके बारे में। मैं ये है कि इंटरव्यू के बारे में तो आपको इन डेप्थ पढ़ के जाना पड़ेगा सर। तो उसके बारे में, एयरफोर्स के बारे में तो मैं अच्छे से पढ़ के गया था। तो सही है कि वो तुक्का लग गया, सर ने पूछ लिया तो मैंने पूरा बता दिया। एसा रेडार सिस्टम है, 14 हार्ड पॉइंट्स है जी, ये मिसाइल है, उसकी रेंज इतनी है, ये सब। उससे वो जैसे ही मैंने बोला ना, लास्ट पॉइंट में बोला था एसा रेडार सिस्टम है, तो एकदम से ऐसे नीचे देख रहे थे, उन्होंने देखा अच्छा एसा, एसा एसा क्या है। मैं बोला सर रेडार सिस्टम है जो राफेल में लगता है। बोला अच्छा वो एडवांस है क्या इससे सुखोई से, मैं बोला हाँ सर। तो फिर ये सब बता दिया। उसके बाद मेरे इंटरव्यू ऑफिसर एक और तरह से टेस्ट ले रहे थे, क्वेश्चन पूछ के सो जाते। क्वेश्चन पूछा कि अच्छा टेल मी योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ऐसे हेड डाउन करके सो गए। और जैसे ही मेरा आंसर कंप्लीट हुआ उठ के अच्छा लिखने लग गए। अच्छा, he was like ये mental games खेल रहे थे तेरे साथ हाँ कि हाँ भाई मेंटल। he must be listening very like nicely. अरे ठीक मैं है। बताता हूँ, ये तीसरे पार्ट में ज्यादा किया था, जब पर्सनल के बारे में पूछना शुरू किया ना, तो उनको उनको लगा कि मैं उनको बोर कर रहा हूँ या पता नहीं क्या। तो जैसे ही बोलते स्ट्रेंथ वीकनेस, तो मैंने स्ट्रेंथ बता दी। जैसे ही मैंने वीकनेस बोला ना, मैं थोड़ा सा खेलता हूँ केयरलेस हो जाता हूँ, जैसे ही मैंने केयरलेस बोला उठ के कुछ लिखने लग गए पीआईक्यू पे। उन्हें कंप्लीट भी नहीं करने में बोला केयरलेस, हाउ हाउ यू आर केयरलेस। मैं बताया सर बैडमिंटन खेलते हो ये रैकेट ड्रॉप आउट हो जाता है मेरे हाथ से। बोला अच्छा ऐसे केयरलेस। ग्रेट यार, ग्रेट। बाकी मेरे से तो एक और बात बताता हूँ सर, मैंने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं अपने घर में अपने छोटे भाई का और अपने दादा दादी का ध्यान रखता हूँ। बोला कैसे रखता है, तो मैं बता दिया छोटे भाई को पढ़ा देता हूँ, और मेरे दादाजी डायबिटिक पेशेंट है, तो उनकी दवाई ववाई भी और उनके शुगर मॉनिटरिंग भी करता हूँ मैं। तो बोला कि अच्छा दवाई उनकी लाता है, कौन कौन सी दवाई लेते हैं और कौन से एमजी की लेते हैं। वो तो सही था कि वो सच्ची में ही मैं देता था, कोई झूठ नहीं बोला था मैंने, मैं बता दिया। ओके। वही बट ये वही मतलब एक मेरे झूठ दोस्त ने पकड़ने मैंने के कितने तरीके हैं यार उनके पास, ये बात तो दूसरा सभी को। दूसरा बार मैंने अपने घर आके अपने एक दोस्त से बताया कि ऐसे ऐसे बोला मैंने, अपने दादा दादी का ध्यान रखता हूँ। उसके दादा भी डायबिटिक थे, उसने भी इंटरव्यू में जाके बोल दिया कि हाँ मैं अपने दादा, उससे बोल दिया कि अच्छा हाँ कौन सी दवाई देता है तो अपने दादा से, उससे भी सेम सवाल पूछा। उसको दवाई का नाम नहीं पता था, बट वो थोड़ा पढ़ा लिखा था तो उसको ये पता इंसुलिन देता हूँ। उसने बोल दिया इंसुलिन के इंजेक्शन देता हूँ। बोला फिर वो खड़ा हो गया, इंटरव्यूइंग ऑफिसर है ना सर। तो वो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि कितनी डोज देता है। तो उसने तुक्का मार दिया कि 5 ml दे देता हूँ सर। तो इंटरव्यू ऑफिसर सर बोलते कि 4 में ना तो तेरे दादा पागल हो जाएगा, बंदर बन जाएगा, ऐसे कूदता हुआ। भाई झूठ मत बोलो भाई, बहुत तरीके हैं उनके पास पकड़ने के तुम्हारे झूठ। ठीक है। बाकी और फिर इंटरव्यू के में तो जैसे मेरे दादा भी आर्म्ड फोर्सेस से हैं, पापा भी हैं, तो इनकी फोर्सेस के बारे में, जैसे मेरे दादा आर्मी से रिटायर्ड है, तो एक और पॉइंट भी मैंने सही वो बना रखा था। उन्होंने पूछ भी लिया कि तुम्हारा नाम यश किसने रखा। तो मेरा यश नाम मेरे दादाजी ने रखा, वो महार रेजिमेंट से रिटायर्ड है, और उनकी रेजिमेंट का मोटो है यश सिद्धि। तो मैं बताया ओके। कि मेरा नाम यश आया है कि इन्फेंट्री के जो मोटो है कि अगर मैं लड़की होता तो मेरा नाम सिद्धि होता, मेरे दादाजी बता रहे थे।